हमारा घर बहुत बड़ा था। आसपास के घर भी बड़े बड़े थे। कई घरों की छतें एक दूसरे से सटी हुई थीं। मोहल्ले के लड़के वहाँ पतंग उड़ाते थे। रंग बिरंगी पतंगें उड़ती हुई बहुत अच्छी लगती। पतंगों के साथ साथ उड़ते पक्षी मुझे बहुत भाते। कई बार तो डार की डार उड़ती दिखाई देती। ऐसा लगता मानो पक्षी हमारी पतंगों के साथ होड़ लगा रहे हों कि कौन ऊंचा उड़ता है। उन दिनों लोगों को घरों में पक्षी पालने का बहुत शौक था। हर घर के बरामदे में कई कई पिंजरे लटके रहते। रंग बिरंगी चिड़ियाँ बंद पिंजरों में चीखती चिल्लाती, पंख फड़फड़ाती रहती। उनकी आवाज़ों से मेरा मन दुखी हो जाता। मुझे विस्तृत नीले आकाश में उड़ते हुए पक्षी ही अच्छे लगते थे। मेरी मंजली भाभी को भी अपनी सहेलियों की देखा देखी चिड़ियाँ पालने का शौक हुआ। वे कई दिनों से कुछ पक्षी लाने की बात कर रही थीं। मेरे कानों में भी भनक पड़ी। मैंने भाभी से विनती की वे पक्षियों को ना लाएं। पिंजरे में कैद पक्षी अच्छे नहीं लगते। मैं उन दिनों 8-9 वर्ष का बालक ही था। मेरी बात कौन सुनता। भाभी 4 रंग बिरंगी चिड़ियाँ और एक नया पिंजरा ले आईं। पिंजरे में बैठा पक्षियों का जोड़ा चिल्ला रहा था। भाभी हंस हंस कर पड़ोस की औरतों को रंग बिरंगी चिड़ियाँ दिखा रही थीं। वे भी हंस हंस कर उन छोटी चिड़ियों की प्रशंसा कर रही थीं। वाह, कितनी सुंदर चिड़ियाँ हैं। सभी खुश थे, बस मैं ही उदास था। मैंने भाभी से कहा, आप इन पक्षियों पर अत्याचार कर रही हैं। इन प्राणियों ने आपका क्या बिगाड़ा है जो इन्हें कैद कर पिंजरे में डाल दिया है। भाभी ने मुझे डांटते हुए कहा, छोटा मुंह बड़ी बात, अपनी उम्र तो देखो। आया है मुझे सिखाने वाला। जाओ, छत पर तुम्हारे मित्र पतंग उड़ा रहे हैं, तुम भी उड़ाओ। मैं रुआंसा हो गया। सोचने लगा कि कैसे इन पक्षियों को स्वतंत्र करूं। एक दिन मुझे अवसर मिल गया। भाभी अपनी सखियों के साथ नाटक देखने गईं। मैं उनके कमरे से होकर बरामदे में गया। पिंजरे का दरवाज़ा खोला। पक्षी सहम गए। मैंने उन्हें पकड़ा और बरामदे से बाहर उड़ा दिया। भाभी घर आईं तो पिंजरा खाली देख बहुत झल्लाई। खुद तो क्रोध किया ही, परिवार के अन्य लोगों से भी मेरी शिकायत की। सबको मेरा यह काम अनुचित लगा। सबने मुझे डांटा। मैं चुपचाप सुनता रहा क्योंकि मुझे पक्षियों को आज़ाद कर बहुत खुशी हुई थी। काश मैं उन पक्षियों को भी निकाल पाता जो अन्य लोगों के घरों के बरामदों में लटके पिंजरों में बंद थे।